हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगी कि लिंग परिवर्तन कैसे हो सकता है। आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी कि कैसे एक मेल अपने आप को फीमेल में कन्वर्ट कर सकता है, और जब एक पुरुष अपने आप को महिला में कन्वर्ट कराता है तो क्या उसके बाद वो माँ बन सकता है, क्या वो अपने बच्चे को दूध पिला सकता है, क्या उसके बाद उसको पीरियड्स आ सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे इसमें खर्चा कितना आता है, कि अगर कोई पुरुष अपने आप को महिला में कन्वर्ट करा रहा है तो उसके बाद उसको कितना खर्चा लगेगा और कितना समय लगेगा। इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में हम समझेंगे। और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट जानना है कि कैसे एक पुरुष अपने आप को महिला में कन्वर्ट करा सकता है, तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आधी वीडियो देखकर आधी जानकारी को इकट्ठा करके आप पूरी बात नहीं समझ सकते हो। पूरी बात समझनी है तो वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन से लोग जेंडर चेंज करा सकते हैं, अपने लिंग परिवर्तन करा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि देखो लिखा हुआ है कि जिन लोगों को जेंडर डायसोफोरिया होता है उनका ही लिंग परिवर्तन किया जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये जेंडर डायसोफोरिया क्या होता है? तो जेंडर डायसोफोरिया मतलब होता है कि कोई लड़का लड़की की तरह या फिर कोई लड़की लड़के की तरह जीना चाहती है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? जेंडर डायसोफोरिया कहते हैं। मैंने ये बात आपको ट्रांसजेंडर वाले वीडियो में भी समझाई थी कि अगर मान लो कोई आपके घर पे कोई बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन आपके घर पे लड़का पैदा हुआ है, तो आप उसे क्या समझोगे? लड़का ही समझोगे। बट जब उसकी उम्र बढ़ती है, वो 10 साल 12 साल का होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं अंदर से लड़की जैसा फील कर रहा हूँ। पूरा उसका बॉडी लड़के जैसा ही है, बट अंदर से फील कैसा कर रहा है? वो लड़की जैसा कर रहा है। सेम लड़की के साथ भी हो सकता है कि आपके घर पे कोई बच्ची पैदा हुई, डॉक्टर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन आपके घर पे लड़की आई है, लड़की पैदा हुई है। बट जब उसकी उम्र ज़्यादा होती है, 10-12 साल की उम्र होती है उसकी, तो उसको लगता है कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं अंदर से कैसा फील कर रही हूँ? लड़के जैसा फील कर रही हूँ। तो उस कंडीशन में ही सिर्फ लिंग परिवर्तन करते हैं। बहुत सारे लोगों क्या होता है, किसी के प्रेशर में या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है जिस कारण से उनको लगता है नहीं मैं लड़का नहीं हूँ, लोग मुझे लड़की समझ रहे हैं, मेरे को भी क्या हो जाना है, लड़की में कन्वर्ट अपने आप करा लेना है। तो ऐसे लोगों का लिंग परिवर्तन नहीं होता। जो सचमुच जेंडर डायसोफोरिया से पीड़ित होते हैं सिर्फ उन्हीं का ही लिंग परिवर्तन होता है। पहले पूरी जांच की जाती है कि वास्तव में इसको ये समस्या है या फिर ये समस्या नहीं है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि जेंडर डायसोफोरिया तो समझा दिया। अब बात करते हैं चरण, यानी कितने स्टेप्स होते हैं कि अगर पुरुष को महिला बनना है तो उसको 18 स्टेप से गुजरना पड़ता है। वहीं अगर किसी महिला को पुरुष बनना है तो उसके लिए उसे 33 चरण यानी कि 33 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि पुरुष से महिला बनना बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान नहीं है, बट एज कंपेरिजन टू कि फीमेल मेल बने उससे आसान होता है कि एक मेल फीमेल बन जाए। इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो कम होते हैं। 18 स्टेप्स में ही आप मेल से फीमेल बन जाओगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगी कि कैसे मेल से आप फीमेल बनोगे, फीमेल से मेल वो मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगी। अब देखो बात करते हैं ये खर्चा कितना आता है। तो खर्चे में आपको बताऊं कि 10 से 20 लाख रुपए आते हैं। ये एक ऑन एन एवरेज खर्चा मैं आपको बता रही हूँ, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है और कहीं पे कम भी हो सकता है। एक बात और भी ध्यान रखनी है आपको कि अगर मान लो आपको मेल से फीमेल बनना है तो उसके लिए आपको 18 स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। बट अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हो सकता है उनके पास उतने पैसे ना हो या फिर हो सकता है वो उतनी ज़रूरत महसूस ना करे, कोई भी कारण हो सकता है कि वो पूरे 18 स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। 18 स्टेप्स के अंदर सब कुछ चेंज कर देते हैं, आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट से लेकर आपके ब्रेस्ट को लेकर, आपके बॉडी हेयर्स को लेकर, आपके कान को लेकर, नाखून को लेकर, बाल को लेकर, सब कुछ क्या कर देते हैं? कन्वर्ट। आप बिल्कुल कंप्लीट क्या बन जाते हो? लड़की बन जाते हो। इसमें भी आप लड़की बनोगे बट सब कुछ उतना चेंज नहीं करते। अगर कोई क्या अपनाता है कि मुझे एक काम कर देते हो, मेरा जेनाइटल चेंज कर दो, मेरा ब्रेस्ट चेंज कर दो और थोड़ा बहुत ऊपर से क्या कर दो, चेंज कर दो, तो उसमें उतना खर्चा नहीं आएगा। बट किसी को कंप्लीट अपने आप को चेंज कराना है तो जाहिर सी बात है खर्चा क्या आ जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा। अब देखो बात करते हैं कि प्रक्रिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से एक लड़का अपने आप को लड़की में कन्वर्ट करा देगा, कैसे कैसे चेंज होगा, क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आएंगे, कैसे ये प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा और ये सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक भी है। बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में बहुत से लोग आंसर नहीं दे पाते कि कैसे एक लड़का अपने आप को लड़की में कन्वर्ट करा देता है। अब देखो सबसे पहले जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है उससे पहले एक चीज़ होती है, क्या होती है कि इस प्रक्रिया में प्लास्टिक सर्जन यानी कि वो डॉक्टर जो कि प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, साथ ही साथ साइकाट्रिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट,
यहाँ तक कि वकील की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप अपना जेंडर चेंज कराते हो तो उसके पहले आपको साइन करना पड़ता है कि जो आप अपना जेंडर चेंज करा रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से करा रहे हो। आपकी अंतरात्मा कह रही है कि मुझे मेरा जेंडर चेंज कराना है, क्योंकि जिस जेंडर में अभी मैं हूँ उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे लड़की बनना है। तो उस चीज़ पे साइन कराते हैं तो जाहिर सी बात आपको वकील की जरूरत तो पड़ेगी ही। इन सभी लोगों की देख रेख में सभी लोग पूरी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं कि वास्तव में आप अपने जेंडर सेटिस्फाइड नहीं हो या फिर कहीं और कोई समस्या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद ही ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है, सर्जरी की प्रक्रिया। सबसे पहले क्या होता है, इस ट्रीटमेंट की शुरुआत हार्मोनल थेरेपी से होती है। हार्मोनल थेरेपी क्यों दी जाती है, क्योंकि आप मेल थे अभी, अब आपको किस में बनना है, फीमेल बनना है। तो जाहिर सी बात है आपके अंदर हार्मोन कौन से आ रहे हैं, मेल वाले आ रहे होंगे, जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो कि मेरे अंदर जो हार्मोन बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, मेल जैसे बन रहे हैं। इसीलिए मेरे अंदर जो लक्षण दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं, हल्के हल्के मेल जैसे लक्षण दिख रहे हैं। बट आपको तो फीमेल बनना है, आप तो अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो, फीमेल जैसा। तो इसलिए आपको क्या दी जाती है, हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, 2-3 डोज के बाद असर दिखना शुरू हो जाता है, आपको खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है आपको कि हाँ अब थोड़ा थोड़ा लड़की जैसा कुछ, आपको नज़ाकत, कुछ आपको खुशी मिलेगी। और ये थेरेपी 12 से 18 महीने तक दी जाती है। जो हार्मोनल थेरेपी दी जाती है आपको, जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो 12 से 18 महीने तक दी जाती है, इंजेक्शन के जरिए दी जाती है। और उसके बाद सर्जरी की तैयारी होती है। सर्जरी कराने वाले की उम्र 20 साल की होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो आप नहीं करा सकते अपना जेंडर चेंज। और अगर बहुत सारे लोग कराते भी हैं तो उसके लिए उनके पेरेंट्स की मौजूदगी, पेरेंट्स की परमिशन का होना अनिवार्य है। लेकिन वहीं अगर आप 20 साल के हो तो आप अपनी मर्जी से अपने जेंडर को चेंज करा सकते हो। लेकिन हाँ ये बात ध्यान रहे कि बिल्कुल श्योरिटी हो, एकदम कंफर्मेशन हो कि हाँ मुझे अपना जेंडर चेंज कराना है। इसके बाद मैं लड़कों में काउंट नहीं होगा, इसके बाद मैं लड़कियों में काउंट होने लग जाऊंगा। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं कि अब क्या हुआ। सबसे पहले आपको हार्मोन थेरेपी दी, कब तक दी आपको, 12 से 18 महीने तक दी। लेकिन असर आपको 2 से 3 डोज के बाद ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सर्जरी की तैयारी हुई, लेकिन सर्जरी कराने वाले की उम्र कम से कम 20 साल के नीचे, तभी तो आपके पास सोचने समझने की शक्ति हो जाएगी ना। अगर आप छोटी उम्र के हो, कोई आपको बहला फुसला के भी क्या करा सकता है, जेंडर चेंज करा सकता है। बट जब आप 20 साल के हो जाओगे तो आपके पास, आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ मैं लड़के जैसा पैदा हुआ हूँ, बट मैं फील लड़की जैसा करता हूँ, तो मुझे अपने आप को लड़की में कन्वर्ट करा देना है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि कैसे सर्जरी होती है। सबसे पहले कह रहा है सर्जरी में तकरीबन 4 घंटे का समय लगता है, जिसमें जननांगों को बदला जाता है। जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, अगर आप मेल जैसे पैदा हुए हो तो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होगा, मेल का होगा। उसमें टेस्टिकल्स होंगे, उसके अंदर पेनिस होगा। तो सबसे पहले उस टेस्टिकल्स को रिमूव करा जाता है, क्योंकि अब तो आप लड़की बन रहे हो ना, तो लड़की की बॉडी में टेस्टिकल्स का क्या काम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेस्टिकल्स को रिमूव करते हैं, पेनिस की सर्जरी करते हैं, और उन्हीं स्किन से क्या कर देते हैं, वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी फीमेल का वजाइना बना देते हैं, उसी ही स्किन से, उसी की हेल्प से। ठीक है, अब देखो क्या हो गया कि इसमें कितना घंटे का समय लगा, 4 घंटे का समय लगा। उसके बाद आपकी ब्रेस्ट की सर्जरी होती है, क्योंकि अब जो ब्रेस्ट की सर्जरी हो रही है उसमें भी 2 घंटे का समय लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट की सर्जरी और ब्रेस्ट की सर्जरी साथ साथ नहीं होती, इसके बीच में कुछ गैप होता है। आप मिनिमम 3 से 4 महीने का क्या कर सकते हो, गैप ले सकते हो। मतलब जो डॉक्टर आपको गैप देते हैं, इसके बाद ही आपकी सर्जरी की जाती है ब्रेस्ट की। उसके बाद क्या देखो, ये दोनों ऑपरेशन के बीच 3 से 4 महीने का अंतराल होता है। मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट की सर्जरी होती है, जिसमें आपके मेल को यानी कि पेनिस और टेस्टिकल्स को रिमूव करके फीमेल का वजाइना बनाया जाता है। उसके बाद आपकी ब्रेस्ट सर्जरी होती है 2 घंटे की, जिसके बीच में दोनों सर्जरी के बीच में कुछ टाइम गैप होता है, जो कि है 3 से 4 महीने का। उसके बाद क्या होता है, ऑपरेशन के बाद 1 साल तक हार्मोनल थेरेपी जारी रहती है। कि अब देखो, सबसे पहले आपको हार्मोन दिया गया, फिर आपकी सर्जरी की गई, तो ऐसा नहीं अब आप लड़की बन गए तुरंत। उसके बाद भी क्या होता है, आपको लगातार 1 साल तक आपको ये जो हार्मोन की थेरेपी है वो लगातार दी जाएगी। बहुत लोगों को ऐसा होता है, किन्हीं केसेस में ऐसा होता है कि उनको पूरी ज़िंदगी क्या लेना पड़ता है, हार्मोन लेना पड़ता है। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि उनको सर्जरी के 1 साल तक उनको हार्मोन लेना पड़ता है। अब उसके बाद आप बिल्कुल क्या हो जाओगे, कंप्लीट लड़की हो जाओगे। बिल्कुल आप फील भी लड़की जैसा कर रहे हो और आप दिखोगे भी कैसा, लड़कियों जैसा ही दिखोगे। अब देखो क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद 1 साल तक हार्मोन थेरेपी रहती है। किन्हीं की पूरी ज़िंदगी थेरेपी लेनी पड़ सकती है, किन्हीं लोगों को। अब बात करते हैं, सर्जरी के बाद आम जिंदगी जी सकते हैं और आपकी सेक्स लाइफ भी नॉर्मल होगी। बहुत सारे लोगों को लगता होगा
कि एक लड़का अपने आप को उसने लड़की में कन्वर्ट करा दिया, अब कैसे रहता होगा, कैसा फील होता होगा। तो मैं आपको बताऊं, कुछ भी फील नहीं होता, बिल्कुल अच्छा फील होता है। अगर किसी लड़के ने अपने आप को लड़की में कन्वर्ट करा दिया है तो उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होगी जैसे बाकी लड़कियों की होती है। उसकी सेक्स लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होगी जैसे किसी लड़की की होती है। वो अपने आप को लड़की महसूस करेगा तो उसकी सेक्स लाइफ भी, उसकी नॉर्मल लाइफ भी, सब कुछ कैसी होगी, लड़कियों जैसी होगी। और यही तो वो चाहता था, इसी चाहत के लिए ही तो उसने अपनी सर्जरी कराई थी, वरना क्यों अपनी कोई सर्जरी कराएगा, क्यों इतना दुख कष्ट झेलेगा। वैसे दर्द नहीं होता, जाहिर सी बात है, आपको एनेस्थीसिया के अंदर आपको ऑपरेशन करते हैं, बट फिर भी फील तो होता है ना। उसीलिए मेंटली इंसान को प्रिपेयर होना चाहिए। अब देखो बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि क्या वो माँ बन सकते हैं, कि जो लड़का है उसने अपने आप को लड़की में कन्वर्ट करा दिया, तो क्या वो माँ बन सकता है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने हो सकता है मूवीज़ देखी होगी, एक मूवी भी है कोई रितेश देशमुख की जिसके अंदर वो माँ बने हैं, बायोलॉजिकल मदर बने हैं। हाँ, तो मैं आपको कुछ बता रही थी, हाँ माँ बनने वाली बात बता रही थी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं आपको माँ बनने वाली बात बता रही थी कि क्या कोई मेल जब फीमेल बनता है तो उसके बाद क्या वो माँ बन सकता है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, उसके अंदर यूट्रस इम्प्लांट नहीं करते। जैसे कि जो गर्भाशय है उसी के अंदर तो बच्चा बनता है, उसी के अंदर तो बच्चा पलता है। जब गर्भाशय ही नहीं है तो बच्चे का पलने का कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए आपने भले अपना जेंडर चेंज करा लिया, भले आपने अपना लिंग परिवर्तन करा लिया, बट उसके बावजूद भी आप माँ नहीं बन सकते। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि अच्छा, जब ये माँ ही नहीं बन सकता तो ये लड़की किस बात का, ये फिर लड़की नहीं है, ये कंप्लीट लड़की बना ही नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो, आप खुद बताओ कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि माँ नहीं बनना चाहती हैं। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो कि माँ बनना चाहती हैं बट किसी कारणवश वो माँ नहीं बन पा रही हैं। तो क्या आप उनको ये बोलोगे कि आप लड़की नहीं हो, आप औरत नहीं हो? ऐसा तो आप नहीं कहोगे ना। तो उन्हें आप क्यों ऐसा कह सकते हो कि आप लड़की नहीं बने सर्जरी कराने के बावजूद, तुमने क्यों सर्जरी कराई, इतने पैसे वेस्ट क्यों कराए, तुम तो माँ बने ही नहीं, तुम तो लड़की बने ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो दिखेंगे लड़की जैसे, वो फील लड़की जैसे करेंगे तो वो लड़की ही है। आप किसी को माँ बनने से ये जज नहीं कर सकते कि आप लड़की हो या फिर आप लड़की नहीं हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनके अंदर यूट्रस इम्प्लांट नहीं कर सकते, यूट्रस इम्प्लांट फीमेल के अंदर कर सकते हैं। मान लो कोई औरत है जिसके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई डिजीज हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया जिस कारण से उनका यूट्रस निकालना पड़ा, तो उनके अंदर यूट्रस इम्प्लांट करा सकते हैं। बट मेल के अंदर अब तक कोई यूट्रस इम्प्लांट नहीं किया गया है, ये सक्सेस अभी नहीं हुआ है। हो सकता है भविष्य में हो जाए। जो आपने मूवीज़ देखी थी, मैंने आपको बताया था अभी कि रितेश देशमुख की जो मूवी है, उस मूवी के अंदर क्या हो गया, उस मूवीज़ के अंदर वो प्रेग्नेंट हैं, उनका आप देखोगे तो उसमें क्या है कि ये काल्पनिक है। हो सकता है भविष्य में हो जाए, जब भविष्य में ऐसा होगा तो उसकी वीडियो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बट फिलहाल अभी के लिए वो जो लड़का लड़की बन रहा है तो वो दिखेगा लड़की जैसा, उसका बॉडी पार्ट लड़की जैसा होगा, वो फील लड़की जैसा करेगा, बट वो माँ नहीं बन सकता। बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब जरूरत हो ना कि आप अपने गर्भ से बच्चा पैदा करोगे तो ही आप माँ हो, आप सैरोगेसी के जरिए माँ बन सकते हो, है ना। करण जौहर जैसे इंसान और भी बहुत सारे लोग सैरोगेसी के जरिए भी क्या करते हैं, पेरेंट्स रखते हैं ना, तो आप सैरोगेसी के जरिए माँ बन सकते हो, आप बच्चा गोद ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप माँ नहीं बन पा रहे तो आप कहोगे कि नहीं नहीं, अगर ये माँ नहीं बन पा रहा तो ये लड़की नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। अब दूसरा सवाल कि पीरियड्स, कि क्या वो पीरियड्स होंगे, तो मैंने आपको बताया कि जब गर्भाशय नहीं है तो पीरियड्स कैसे होंगे। जब गर्भाशय होता, यूट्रस की लाइनिंग होती, वो शेड होता, तब तो पीरियड्स आते। अब यूट्रस की लाइनिंग नहीं है तो पीरियड्स भी नहीं होंगे। आगे बात करते हैं, ये देखो वही लिखा है पीरियड्स होंगे, तो लिखा हुआ है जब गर्भाशय नहीं है तो पीरियड्स भी नहीं होगा, क्योंकि गर्भाशय को हम इम्प्लांट नहीं कर सकते मेल की बॉडी में अब तक। फ्यूचर में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं कि कैसे एक मेल फीमेल बच्चे को पैदा कर सकता है। जब ऐसी साइंस जब इतनी तरक्की कर लेगा तो उसकी न्यूज़ भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से एक मेल अपने आप को फीमेल में कन्वर्ट करा सकता है, उसकी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।